अलवर के मालाखेड़ा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गरीबों के लिए बड़ा ऐलान किया। बात कर रहे हैं गरीबों को गहलोत गिफ्ट की। सीएम गहलोत ने घोषणा की, गरीबों को घरेलू रसोई गैस सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा। ये सिलेंडर अप्रैल से मिलना शुरू होगा। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को यह फायदा दिया जाएगा। जिस प्रकार से संविधान की ध्वजा उड़ रही है, जिस तरह से आज देश के अंदर लोकतंत्र की जड़ें कमजोर हो रही है, डर सबको है। यूडीसी को है डर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को है डर, सीबीआई को है, ईडी को है, इनकम टैक्स वालों को है। उल्टा हो रहा है। पहले डर होता था इनकम टैक्स का, सीबीआई का, ईडी का। वो खुद डर रही है, पता नहीं ऊपर से क्या आदेश आ जाए। देश किस दिशा में जा रहा है किसी को नहीं मालूम, किस दिशा में जाएगा कोई नहीं जानता। इस माहौल में राहुल गांधी जी का यात्रा निकालना, आप सोच सकते हो कि आज देश नहीं दुनिया के मुल्कों में चर्चा हो रही है। लाखों लोग जुड़ रहे हैं यात्रा के माध्यम से। जो प्यार, जो दुलार, जो आशीर्वाद झारखंड प्रदेश के लोगों का मिला है राहुल जी को, मैं बहुत गदगद हूं उससे। इस योजना को लागू करके रहेंगे। केंद्र मना कर रही है। मुझे दुख होता है कि केंद्र सरकार कैसे मना कर सकती है। पानी विषय राज्यों का होता है। 9,500 करोड़ रुपए मैंने रख दिए हैं। केंद्र राष्ट्रीय योजना घोषित करे या नहीं करे, हम संघीय ढांचे में हैं, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। परंतु सरकार काम को रोकेगी नहीं, काम को आगे बढ़ाएगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं इस मौके पर घोषणा करूंगा, ऐसे लोग जो बीपीएल के हैं, गरीब हैं, उज्ज्वला योजना जुड़े हुए हैं, एक कैटेगरी की स्टडी करवाएंगे। उसके बाद में 1 अप्रैल के बाद में साल में 12 सिलेंडर, 1,400 वाला, 1,040 वाला है, वो 500 रुपये में हम देंगे सबको। ये मैं आपसे वादा करना चाहता हूं। और गरीबों को गहलोत गिफ्ट पर बीजेपी ने तंज कसा। कहा, यह सरकार सिर्फ लोक लुभावन वादे करती है, इसकी आदत है, लेकिन लागू करने की फितरत नहीं है। 2018 के चुनाव प्रचार के दौरान बड़ी बड़ी घोषणा कांग्रेस के नेताओं ने की। इनके अंतर्राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने कहा कि हम प्रदेश के किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, बेरोजगारों को 3,000 रुपए और बेरोजगार युवतियों को 3,500 रुपए देने का हम काम करेंगे, संविदा कर्मियों को नियमित करने का काम करेंगे। और वैसे ही लोक लुभावनी घोषणा अब प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं कि आने वाले समय के अंदर हम 500 रुपए के अंदर गैस सिलेंडर देने का काम करेंगे। लेकिन उसके बाद आप बैरिकेड लगाओगे, हम सिलेंडर सिर्फ उन्हीं को देंगे जो बीपीएल सूची के अंदर है, सिलेंडर सिर्फ हम उन्हीं को देंगे जिनकी आर्थिक आय इतनी है, सिलेंडर में उन्हीं को देंगे जो खाद्य सुरक्षा में जुड़े हुए हैं। अनेकों बैरिकेड लगाने के उपरांत गिने चुने लोगों को इस तरीके के सिलेंडर मिल पाएंगे। इसलिए लोक लुभावनी घोषणा करना सरकार की आदत बन चुकी है। आम जन को राहत पहुंचाना सरकार की फितरत के अंदर है ही नहीं। ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा जिस संकल्प के साथ चली है उससे सलाम करता हूं। यात्रा ने जोड़ने का काम किया है। कुछ लोगों को यह यात्रा रास नहीं आ रही। 4 दिसंबर को कमलनाथ ने चुनौती दी थी, हमने स्वागत किया। राजस्थान में स्वागत के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। में कोई आरोप नहीं लगा रहा है, कोई नकारात्मक बात नहीं कर रहा है, कोई भला बुला नहीं कह रहा है। सिर्फ अमन, चैन, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा जो हमारा इतिहास है, संस्कृति है, हमारे पीढ़ियों से हम लोग देखते सुनते आए हैं, वो कहीं खो रहा था। उसको वापस ढूंढकर, लोगों की आवाज बनकर, जमीन पर चलकर लगभग 3,000 किलोमीटर यात्रा चली है। जिस संकल्प के साथ चली है, मैं उस संकल्प को सलाम करता हूं। और आज इतनी बड़ी तादाद में आप लोग यहां पर उपस्थित हो, इस बात का प्रतीक है कि इस यात्रा को लोगों ने स्वीकार किया है। और जो लोग इस यात्रा को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, वो बड़े विचलित हैं कि यात्रा की बुराई कैसे करें। लेकिन इस भारत जोड़ो यात्रा ने लोगों को जोड़ने का काम किया है और एक पैगाम दिया है इस यात्रा से, विनम्रता का, प्यार का, नम्रता का, सबको साथ रखने का, जाति, बिरादरी, धर्म, विचारधारा से उठकर लोगों को जोड़ने का काम किया है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रदेश कांग्रेस को संदेश दिया।
कहा, अध्यक्ष होने के नाते कह रहा हूं, एक होकर काम करेंगे तो कोई आपको हरा नहीं पाएगा। कि राजस्थान में कांग्रेस मजबूत है, एक होकर काम करना भी है। मैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के नाते कहूंगा, जब तक हम एक होकर काम करते रहेंगे तब कोई पार्टी आपको हिला नहीं सकती। अगर आप कमजोर पड़े तो ही दूसरा उसका फायदा उठाएगा। अगर आप मजबूत रहेंगे कोई आपके नजदीक भी नहीं आए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार राजस्थान आए मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रदेश कांग्रेस के नेताओं को सुझाव दिया कि अगर वो एकता से रहेंगे, एक रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, और अगर एक होकर नहीं रहेंगे तो उसका फायदा कोई और उठा लेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे का ये संदेश साफ है कि 2023 का चुनाव सभी कांग्रेसी नेताओं को साथ होकर लड़ना है। लेकिन क्या मल्लिकार्जुन खड़गे का ये संदेश या सुझाव प्रदेश के नेताओं को एक रख पाएगा, ये आने वाला समय ही तय कर पाएगा। कैमरा पर्सन यासीन खान के साथ सचिन कुमार, न्यूज 18 अलवर। चलिए बढ़ते हैं आगे। दौसा के जयसिंहपुरा गांव में उस वक्त चमत्कार हो गया जब उच्च प्राथमिक विद्यालय मात्र 1 घंटे में ही उच्च माध्यमिक विद्यालय में बदल गया। ऐसा हुआ सीएम गहलोत के एक आदेश के बाद। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयसिंहपुरा में उनका टी ब्रेक हुआ। यहां सीएम ने एक बच्चे से बातचीत शुरू की। बच्चे ने कहा, साहब गांव में 8वीं के बाद पढ़ ही नहीं पाते हैं। बच्चे की समस्या सुन सीएम गहलोत ने तत्काल स्कूल की 12वीं तक को करने का ऐलान कर दिया। उधर सीएम के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी ने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जयसिंहपुरा को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने का प्रस्ताव निदेशालय बीकानेर को भेजा। प्रस्ताव पहुंचने के कुछ ही देर बाद राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जयसिंहपुरा को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जयसिंहपुरा के रूप में क्रमोन्नत कर दिया गया। ऐसे में ग्रामीणों ने सीएम का आभार जताया। एप्लीकेशन दी गई थी कि कक्षा 8 के बाद हम कहाँ पढ़े, तो राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जयसिंहपुरा के जिस छात्र ने एप्लीकेशन दी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने तत्काल उसको जो है विभाग को भेजा और हमें निर्देश दिया और हमने जो है माननीय निदेशक महोदय को भेजा और ऐसी स्थिति में तत्काल उसके सीनियर सेकेंडरी के आदेश होकर के भी आ गए। इसके लिए विभाग की ओर से माननीय को बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि बच्चों को आगे की शिक्षा का लाभ मिल सके। 1 घंटे में ही 8वीं तक का स्कूल हुआ 12वीं तक क्रमोन्नत। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर दौसा से अलवर जिले की सीमा में प्रवेश कर रहे थे। तभी जयसिंहपुरा फाटक के समीप वो रुके तो एक बच्चे ने आकर कहा कि साहब 8वीं तक तो गांव में पढ़ लेते हैं, लेकिन 9वीं में पढ़ने कहाँ जाए। जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने ये समस्या आई तो उन्होंने कहा कि बताओ आपके स्कूल को कितना क्रमोन्नत करना है, तो गांव वालों ने कहा कि साहब 10वीं कर दो। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि 10वीं नहीं, आपके स्कूल को 12वीं कर दिया जाएगा। और जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐसा कहा तो उसके 1 घंटे बाद ये आदेश आ गए कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जयसिंहपुरा अब राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जयसिंहपुरा होगा। ऐसे में इस बार से ही कक्षा 9 में प्रवेश शुरू हो जाएगा। ऐसा आदेश आने के बाद जब गाँव वालों को पता चला तो उनको खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उन्होंने कहा कि जो बच्चियां 8वीं पढ़ने के बाद पढ़ाई छोड़ देती थी, अब वो 12वीं तक पढ़ लेंगी और गांव में ही उन्हें शिक्षा मिल सकेगी। ऐसे में ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया है कि 1 घंटे में ही उन्होंने बच्चे की डिमांड पूरी की है। आशीष शर्मा, न्यूज 18 दौसा।